चलो नमस्ते मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ चुके हैं। धार्मिक ग्रंथ के अंदर कौन कौन से थे। पहला धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ इनको हम पढ़ चुके हैं। पहला था इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है बौद्ध धर्म ग्रंथ, तीसरा था अपना जैन ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ। इनके बारे में हम जान चुके हैं और पढ़ चुके हैं कि ये भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम। दूसरी हेडिंग रहती है साहित्यिक स्रोत में, जिसमें से दूसरी हेडिंग में अपनी धर्म निरपेक्ष साहित्य, धर्म निरपेक्ष साहित्य, धर्म निरपेक्ष साहित्य। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो बताते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य क्या है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, अब भी मैं दोबारा से फिर से बता रहा हूं। ऐसे ग्रंथ, ऐसे धर्म जो किसी धर्म के संपर्क में नहीं आते, किसी धर्म से विशेष नाता नहीं रखते, या कह सकते हैं वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, उनको कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य ग्रंथ। ठीक है, अब बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ में दो हैं प्रमुख रूप से, दो भागों में बांट दिया है हमने। पहला है कल्पना प्रदान, कल्पना प्रदान, या ऐसे बोल सकते हैं इसको एक और, लोक साहित्य एवं जीवन चरित्र। क्या है? कल्पना प्रदान लोक साहित्य जीवन चरित्र। ठीक है, अब इसमें दूसरा है विदेशी विवरण, विदेशियों के विवरण। इसमें से सबसे पहले हम कल्पना प्रदान लोक साहित्य एवं जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। कल्पना प्रदान लोक साहित्य में क्या है कि विदेशियों ने, जो विदेशी थे, उन्होंने भारत के बारे में बहुत सा वर्णित उल्लेख किया है, और कुछ भारतीय जो लेखक हैं उन्होंने भी अन्य ग्रंथ लिखे हैं जो किसी धर्म के संपर्क में नहीं आते, वो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कल्पना प्रदान। इसको मिटा दूं, विदेशी विवरण को यहाँ से चालू कर देता हूँ। कल्पना प्रदान लोक साहित्य एवं जीवन चरित्र। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक बुक आती, पहला बुक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने। चाणक्य ने की अर्थशास्त्र की रचना, चाणक्य ने की। और चाणक्य कौन था? चाणक्य कहा जाता है चंद्रगुप्त का कौन था? गुरु था। ठीक है, चंद्रगुप्त का कौन था? चाणक्य गुरु था। इसने क्या कहा? इसने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है, और इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ध्यान रखना, इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है अर्थशास्त्र।
जिसकी रचनाकार कौन है? चाणक्य है। और चाणक्य ने इसके किसके काल की जानकारी मिलती है? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की पूर्ण रूप से जानकारी होती है, चंद्र मौर्य काल की जानकारी मिलती है हमें, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा ग्रंथ है मुद्राक्षस। मुद्राक्षस 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 की रचनाकार कौन है? मुद्राक्षस के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं मुद्राक्षस के विशाखा दत्त। विशाखा दत्त इसके रचनाकार है मुद्रा राक्षस के। और इसकी रचना का उद्देश्य क्या था? तो इसमें बताया जाता है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त इस नाटक का कौन था? नायक है। चंद्रगुप्त मौर्य इस नाटक में नायक है। और ऐसा कहा जाता है इस नाटक के अंतर्गत कि चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में लाने के लिए मुद्रा राक्षस नाटक की रचना की। और किसने की? विशाखा दत्त ने की। लेकिन इसमें जो बहुत से पात्र थे वो कौन थे? तो एक तो ये तक चंद्रगुप्त इसका नायक था, और मलयकेतु था, राक्षस था, और अपने जो चाणक्य थे उन्होंने क्या कहा कि राजा को एक मंत्री के प्रति पूर्णतः रूप से विश्वास होना चाहिए, जिससे राजा का शासन अच्छा चल सके, ठीक है। तीसरा ग्रंथ है, तीसरा कालिदास का, सॉरी क्या लिख रहा हूं, ग्रंथ है मालविकाग्रमित्रम, ठीक है जी। किसके रचनाकार है? इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कालिदास। इसमें किसका वर्णन है? तो इसके अंदर सुमित्र, पुष्यमित्र व यवनु के संघर्ष का वर्णन है। तो सुमित्र और यवनों के संघर्ष का इसके अंदर वर्णन है। मालविकाग्रमित्रम कालिदास की रचना है, ठीक है, कालिदास की रचना है। अब बात करते हैं अगला ग्रंथ जो अपना हर्ष चरित इसकी रचनाकार है वाणभट्ट। इसके रचनाकार कौन है? वाणभट्ट, ठीक है। अगला ग्रंथ पांचवा महाभाष्य। महाभाष्य कौन है? पतंजलि, रचनाकार पतंजलि। महाभाष्य की रचनाकार कौन है? पतंजलि, बाबा रामदेव। पतंजलि बाबा रामदेव ने शायद कहीं ना कहीं ऐसी कुछ अपनी तंत्र मंत्र विद्या सीखी, युगदंड जो भी सीखा है, ठीक है। पतंजलि, महाभाष्य की रचना किसने? पतंजलि। अब उसके बाद आता है गार्गी संहिता। अच्छा, एक और बात बता दूं कि पतंजलि महाभाष्य के अंदर किसका क्या थोड़ा बहुत वर्णन है। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के काल शासन का ही वर्णन किया गया है, ठीक है। गार्गी संहिता की बात करते हैं। अब मैं इसको मिटा दूं, गार्गी संहिता अगला है। अरे ओ है भाई, कल
ना प्रदान। ठीक है, अब बताएं गार्गी संहिता। गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के रचनाकार का तो शायद ऐसा ही है, कोई इसका वो नहीं है रूप, लेकिन इसके अंदर किसका वर्णन आता है, तो इसके अंदर वर्णन आता है अपना भारत पर यवनों का आक्रमण के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, भारत पर यवनों के आक्रमण की जानकारी देता है, कौन देता है, गार्गी संहिता। ठीक है, अब इसके बाद लिखते हैं अपन चंद्र विक्रमांक देव चरित्र लिख लेते हैं, राजतरंगिणी लिख लेते हैं। चलो, राज तरंगिणी, राजतरंगिणी, इसकी रचना कौन है, बहुत से लोग जानते होंगे। इसकी रचना है कार है कल्हड़ ने रचना की, और इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी है किसके अंदर, राजतरंगिणी के अंदर। एक है अपना विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र। अब मैंने राजतरंगिणी और विक्रमांक देव चरित्र आपको पास इसलिए लिखा है कि कल्लड़ और बिल्लड़ दो ही थे जो अलग अलग हैं। बिल्लड़ था एक कल्लड़ था। कल्लड़ ने किसकी तरंगना रचना की थी, राजतरंगिणी की, और बिल्लड़ ने किसकी रचना की, विक्रमांक देव चरित्र। ध्यान रखना, ये तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है जब पेपर में होता है तब, कि यार कल्लड़ था बिल्लड़ था, इसीलिए बोलता हूं मैं बार बार, राजतरंगिणी कल्लड़ की रचना है जिसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, और विक्रमांक देव चरित्र की रचना किसने की, बिल्लड़ ने की थी। ठीक है, हो गए। अब इसके बाद आता है अपना गौड़बाहों गौड़बाहों के रचनाकार कौन है, गौड़बाहों के रचनाकार है वाक्यपति राज। इसमें कन्नौज के राजा किसकी जानकारी है, इसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मा की विजयों के बारे में वर्णन किया गया है। विजय के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में, कन्नौज के राजा यशोवर्मा की विजयों के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें, गौड़बाहों में। किसमें, गौड़बाहों में, सही बना दो भाई, गौड़बाहों में वाक्यपत्र राज ने रचना की इसकी, कन्नौज के राजा यशोवर्मा की विजयों के बारे में वर्णन किया था। अब हो गए ने एक और है शायद रचना इसकी, हाँ मेन रचना तो रहेगी भाई। एक है पृथ्वीराज चौहान के बारे में है, जो पृथ्वीराज
पृथ्वी राज, पृथ्वी राज रासो, पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना किसने की? चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई नहीं, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई ने रचना की थी। इसमें इसमें चौहान वंश, चौहान वंश के राजा किसकी जानकारी मिलती है? पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज की जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज चौहान की जानकारी हमें मिलती है देखने के लिए। पृथ्वीराज चौहान की चंद्रवरदाई, इसके कौन है? चंद्रवरदाई रचनाकार है पृथ्वीराज रासो के, और इसमें चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान की जानकारी हमें मिलती है। आप इसको मिटा दो। लिखना पड़ेगा। कल्पना प्रधान लोक साहित्य एवं जीवन चरित्र, कल्पना प्रधान लोक साहित्य जीवन चरित्र। इसमें हमने कहाँ तक बात कर ली? पृथ्वीराज रासो तक हमने बात कर ली। अब बात करते हैं हम इसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण पर। तो इसको दूसरी हेडिंग है विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण। भारत में बहुत से विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की, और बहुत से भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए। उन आक्रमणकारियों के ही साथ जो उनके कुछ सेनापति थे, सिकंदर के साथ भी आए थे ऐसे सेनापति जिन्होंने ही भारत के बारे में अन्य ग्रंथ लिखे थे और जानकारी भी दी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनानी में जो प्राचीनतम इतिहासकार था, मतलब सबसे पुराना प्राचीनतम इतिहासकार था यूनानी में, वो कौन था? अपन हेरोडोटस। मैं बता चुका हूँ हेरोडोटस के बारे में, क्योंकि इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस। तो इसने क्या है, 5वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 5वीं पूर्व भारतीय साम्राज्य एवं हकमी साम्राज्य पर राजनीतिक प्रकाश डाला। क्या किया हेरोडोटस ने? 5वीं शताब्दी में भारतीय साम्राज्य और हकमी साम्राज्य पर राजनीतिक प्रकाश डाला है। ठीक है। अब
यूनानी में कौन हुए? हेरोडोटस। एक था टेशियस, दूसरा टेशियस। ये भी भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारियां जुटाते हैं टेशियस अपने। अब सिकंदर के बाद, जब सिकंदर यहाँ से के बाद जो आया व्यक्ति, सिकंदर यहाँ से चला गया, तो वो कौन था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज 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 की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। इंडिका इसकी पुस्तक है मेगस्थनीज की। इसने जब ये भारत आया तो भारत के लोगों पर बहुत पैनी दृष्टि डाली, तब इसने इंडिका को लिखा। और इसने भौगोलिक भी, भारत की जो भौगोलिक स्थिति उसके बारे में भौगोलिक कृषि पर भी इसने बुक लिखी। बट हम दुर्भाग्यशाली है कि इसकी बुक प्रदान नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम चीनी यात्रियों के पास चलते हैं। ध्यान रखना ये विदेशी यात्रियों के विवरण है। ठीक है, कहाँ पहुंच गए हम? यूनानी हो गए। अब एक टॉलेमी, और भी है कुछ। टालेमी की पुस्तक है भूगोल भूगोल व प्लिनी 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 ने एक पुस्तक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री ठीक है। अब बात करते हैं चीनी यात्रियों के पास चलते हैं। चीनी यात्रियों ने कहाँ की जानकारी दी? तो इन्होंने दी भूमध्य एशिया की जानकारी के बारे में हमें बताते हैं, और इन्होंने भारतीय इतिहास पर भी बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि रखी थी। ठीक है। तो चीनी यात्री का सबसे पहला इतिहासकार है, जो प्रथम इतिहासकार है चीनी का, तो वो कौन है? चीन। ठीक है, चीन। अब इसके बाद आते हैं फाहिंगसान और इत्सांग, दो और चीनी यात्री जाते हैं। हुइली एक कवि रहा जिसने किसका जीवन चरित्र लिखा था? फांगसांग का जीवन चरित्र लिखा। ठीक है। तो इसकी बुक से हमें, जीवन चरित्र की बुक से हमें भारत के इतिहास में
जानकारी मिलती है। तो ये कौन हो गए? चीनी यात्री हो गए थे। कौन कौन थे चीनी यात्री? तो एक था अपना सबसे पहले सुमाचिन था, सुमाचिन के बाद फांगसंग था, फांगसंग था इत्सांग था। इन तीनों से हमें मुख्य रूप से भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इन्होंने जानकारी कहाँ की दी? तो भूमध्य एशिया के बारे में, लोगों के बारे में उल्लेख किया था। चीनी हो गए, यूनानी हो गए। अब बात कर लेते हैं हम तिब्बती के लोगों के बारे में। तिब्बती, तो तिब्बती लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन था? लामा, लामा, लामा तारानाथ पूरा नाम था इसका, लामा तारानाथ। पूरा क्या नाम था? लामा तारानाथ। लामा तारानाथ किसके बारे में जान? लामा तारानाथ की एक बुक है जो जिन्होंने एक रचना है लामा तारा की, तंग्यूर, तंग्यूर व कंग्यूर। इन्होंने दो रचना की, तंग्यूर और कंग्यूर। ठीक है, ये तिब्बती हो गया। ये भी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण दृष्टि डालते हैं। और अब एक चौथा है मुसलमान यात्री। मुसलमान यात्री, मुसलमान यात्री। अब ये मुसलमान यात्री के अंदर सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी आया। किसके समय में आया ये? महमूद गजनवी के साथ ये व्यक्ति भारत आया। कौन आया? अल बरूनी। अब भारत के इतिहास के लिए अल बरूनी को कहा जाता है कि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस किस लिए? क्योंकि भाई इसको क्या है कि संस्कृत आती थी, संस्कृत संस्कृत आती थी, संस्कृत आती थी। ठीक है, इसीलिए ये भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण जानकारी माना जाता है। भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण कवि माना जाता है, इतिहासकार माना जाता है। अब इसके बाद थे कुछ, एक था अला विद्धि सुलेमान, ये भी था। तो मैंने महत्वपूर्ण लिखा दिया है। एक है जो अपना मुसलमान यात्री अल बरूनी, जो कि इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे संस्कृत भाषा आती थी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हम कल से अगली क्लास में इसके बारे में फिर पुरातत्व साहित्य स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, अल बरूनी के बारे में एक चीज और बता देता हूँ, मुझे ध्यान आ गई कि यहाँ से ही हमें तिथि क्रमों के बारे में सही से जानकारी मिलती है। किससे? सेंड्रोकोटस एवं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त सही से प्रमाणित प्रमाणित होने से तिथि क्रम के बारे में जानकारी मिलती है। तिथि क्रम के बारे में जानकारी मिलती है मुसलमानों के युग। ठीक है, धन्यवाद।